हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल जियो साइंस में स्वागत है। मैं कमलेश कुमार। क्लास 12 का फिजिक्स पिछले लेक्चर में देखा होगा कि हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स का सेकेंड बुक वॉल्यूम 2 के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें एक लेक्चर था ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स है क्या, ऑप्टिक्स का डिफिनेशन बताया गया था कि इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच स्टडी अबाउट लाइट। लाइट के बारे में अध्ययन करना ही ऑप्टिक्स कहलाता है। हम लोग ऑप्टिक्स के अंतर्गत दो भाग, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। उसमें रे ऑप्टिक्स का मतलब हुआ पार्टिकल नेचर के बारे में पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स का मतलब हुआ वेव नेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत एक अच्छा सा पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट, लाइट के बारे में पढ़ रहे थे। लाइट का प्रॉपर्टी भी बताया था, वहाँ पर बीम ऑफ लाइट भी पढ़े थे। उसके बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़ा था। आप लोगों को प्रॉपर्टी मालूम होगा कि लाइट इज ए नॉन मैकेनिकल वेव, लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव, लाइट ट्रेवल ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। ये सब जितना प्रॉपर्टी है लाइट के अंतर्गत आता है, उसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। यदि आप इस लेक्चर को नहीं देखे होंगे तो इस चैनल के माध्यम से आप इस लेक्चर को आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो आता है मिरर के बारे में पढ़ा था कि मिरर का टाइप कितना होता है। तो दो टाइप, ऐसे थर्ड टाइप भी होता है पैराबोलिक मिरर, परंतु यहाँ पर दो टाइप, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर के बारे में पूर्ण रूप से पढ़ना, जानकारी लेना है। तो प्लेन मिरर के बारे में बताया थे कि जिसका रिफ्लेक्टेड सरफेस प्लेन होगा, प्लेन मिरर कहलाएगा। उसके द्वारा इमेज का फॉर्मेशन भी प्राप्त किया कि प्लेन मिरर के द्वारा वर्चुअल इमेज होता है, और जब वर्चुअल इमेज होगा तो अपराइट ही होगा। ये दो चीज़ पढ़े थे, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। उसके बाद आपके सामने जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो लेक्चर है वो हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर का कितना टाइप होता है। स्फेरिकल मिरर का दो टाइप होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। आप लोग को पता होगा। आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि रे ऑप्टिक्स में बहुत ज़्यादा 10 का सिलेबस छुपा हुआ है, और 10 का सिलेबस आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगा, क्योंकि आप वहाँ पर हिंदी से पढ़ोगे, हिंदी लैंग्वेज से, और थोड़ा सा यहाँ पर अंग्रेजी लैंग्वेज है, परंतु आसान लैंग्वेज है। चलिए, स्फेरिकल मिरर है क्या। स्फेरिकल मिरर का दो टाइप होता है। पहला का नाम है कॉनकेव मिरर, दूसरा का नाम है कॉन्वेक्स मिरर। इसका डिफिनेशन होता है ए मिरर विच इज ए पार्ट ऑफ अ स्फीयर। वो ऐसा मिरर जिसका पार्ट क्या हो, स्फीयर हो, गोल हो, उसे क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहलाता है। स्फेरिकल मिरर, दे आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। पहला का नाम है कॉनकेव मिरर, दूसरा का नाम है कॉन्वेक्स मिरर। ध्यान से सुनिएगा, यही दोनों पढ़ने के बाद लास्ट होगा। कॉनकेव मिरर क्या चीज़ है, कॉन्वेक्स मिरर क्या है। आप लोग 10 क्लास में पढ़ोगे गोली दर्पण का दो प्रकार, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। आज उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि दर्पण ही है, गोली दर्पण है। गोली दर्पण का दो पार्ट, अवतल और उत्तल। इसको बोला जाता है अवतल, थोड़ा हिंदी में लिख दे रहे हैं, अवतल दर्पण। इसको बोलेंगे हम लोग उत्तल दर्पण। हम लोग पढ़े थे कॉनकेव मिरर का डिफिनेशन होगा ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉनकेव इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। इसका मतलब हुआ वह ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहलाता है। जैसे देखिए ये पार्ट जो है, ध्यान दीजिएगा, ये पार्ट जो है इधर तो हो गया रिफ्लेक्टेड सरफेस, ये वाला कहलाएगा। जिधर कलाई किया हुआ नहीं होता है उधर रिफ्लेक्टेड सरफेस कहलाता है, और जिधर कलाई किया हुआ होता है उधर रिफ्लेक्टेड सरफेस नहीं कहलाता है। कहने का तात्पर्य हुआ, यदि ये भाग कलाई किया हुआ है तो देखिए इसका भाग अंदर का क्या चीज़ है, तो धंसा हुआ है। उसी प्रकार से अपोजिट जो होता है वो हम लोग जानते हैं कॉन्वेक्स में, इसका अंदर का भाग कलाई किया हुआ है तो बाहर का भाग रिफ्लेक्टेड सरफेस है, और बाहर का भाग क्या है, उभरा हुआ है, उठा हुआ है। और उठा हुआ सरफेस जो होगा वो कॉन्वेक्स होगा, और धंसा हुआ सरफेस जो होगा वो कॉनकेव होगा। आप लोग अच्छे समझिएगा, ये वाला पार्ट जो है धंसा हुआ है और ये वाला पार्ट जो है उभरा हुआ है। इसका डिफिनेशन होगा कॉन्वेक्स मिरर का ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉन्वेक्स इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स मिरर।
कॉन्वेक्स मिरर का अंदर का भाग कलाई क्या होता है, आइए बाहर का भाग कलाई क्या होता है, इसका भाग धंसा हुआ होता है, इसका भाग उठा हुआ होता है। देख लीजिए इस प्रकार से उभरा हुआ है, अंदर का भाग कलाई क्या हुआ होता है। आप पहचानने में भूलिएगा नहीं कॉनकेव और कॉन्वेक्स। इसके बाद जो है स्फेरिकल मिरर का कुछ पार्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मस्ट में उम्मीद रखता है। अब यहाँ जानिए सम इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का कुछ महत्वपूर्ण भाग जो हम लोग पढ़े थे, गोली दर्पण से संबंधित कुछ पदे। यहाँ पर बहुत सारा पार्ट है, ध्यान दीजिएगा। पहला है प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये और इसके बीच का जो दूरी होता है इसको आर बोलते हैं। आर कहने का मतलब हुआ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वक्रता त्रिज्या। बात आ गया यहाँ पर, पॉइंट आया पहला पोल, दूसरा आया सेंटर ऑफ कर्वेचर, तीसरा आ गया प्रिंसिपल एक्सिस, चौथा आ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। ध्यान दीजिएगा स्फेरिकल मिरर का कुछ पार्ट है जो इंपॉर्टेंट है। पहला का नाम सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा का नाम प्रिंसिपल एक्सिस, तीसरा का नाम पोल और चौथा का नाम रेडियस ऑफ कर्वेचर। सारे का डिफिनेशन पढ़ेंगे हम लोग। डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से होगा। पोल क्या है, पोल किसे कहते हैं, जिसको हम लोग ध्रुव जानते थे। पोल का डिफिनेशन होता है द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, पोल। क्या बोला डिफिनेशन, ध्यान से सुनिएगा। द मिड पॉइंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। पोल को डिनोट किया जाता है पी से, पी का मतलब होगा पोल। इसके बाद जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिफिनेशन क्या होता है, द मिरर विच इज ए पार्ट ऑफ अ स्फीयर, सेंटर ऑफ दैट स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्फीयर का वैसा भाग, ध्यान दीजिएगा, स्फीयर का वैसा भाग, स्फीयर का वैसा भाग जो स्फीयर के बीच में होता है उसे सेंटर ऑफ स्फीयर कहते हैं। क्या बोला डिफिनेशन, ए मिरर विच इज ए पार्ट ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ दैट स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से डिनोट किया जाता है। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका हम बारी बारी से यूज कर चलेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से पी यूज करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस यूज करेंगे। तो आप इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। परिभाषा भी पूछता है रेडियस ऑफ, डिफाइन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। प्रिंसिपल एक्सिस का डिफिनेशन क्या होगा, द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द, ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो सेंटर है और ये वाला जो पोल है, इसके बीच में जो लाइन खींचा, यहाँ भी पोल होगा। ये पोल जो कहलाएगा कॉन्वेक्स का होगा, और ये वाला जो पोल है वो कॉनकेव मिरर का है। यदि ये दोनों के बीच में जो लाइन हम लोग खींचेंगे, ध्यान दीजिएगा, एक फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव मिरर है, यहाँ पर है इसका पोल, यहाँ पर इसका सेंटर है। इसके बीच में जो लाइन ज्वाइनिंग किया है यही कहलाएगा तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द center of curvature and pole of mirror is called principal axis। क्या बोले, the line joining between the center of curvature and pole of mirror is called principal axis। अच्छे से सुनिएगा, इसको नोट कर चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद जो पॉइंट आएगा उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर का सिंबल क्या होता है, उसको आर से डिनोट किया जाता है। चलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे किसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहने का मतलब ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग पोल बोलेंगे, और ये वाला जो पार्ट होगा वो सेंटर होगा, और इसके बीच का दूरी जो होगा वो क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। कहने का तात्पर्य हुआ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। आप लोग पढ़े होंगे 10 क्लास में कि गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या का परिभाषा, गोली दर्पण के केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या कहता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं उसको, बड़ा आर से डिनोट किया जाता है। फिर से सुनिएगा,
रेडियस ऑफ कर्वेचर जो अंतिम रूप से है, इसका डिफिनेशन क्या होगा? द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ मिरर इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसे डिनोट क्या चीज से किया जाता है? बड़ा आर से किया जाता है। तो आप इस लेक्चर को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बहुत यूजफुल लेक्चर है। इसके बाद जो पॉइंट आएगा और फोकस आएगा। फोकस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फोकस का डिफिनेशन क्या होता है, फोकल लेंथ का डिफिनेशन क्या होता है, जिसको हम लोग फोकस दूरी के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद क्या होगा कि हम लोग ये दोनों मिरर के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि कॉनकेव मिरर के द्वारा कैसा इमेज का फॉर्मेशन होगा, वर्चुअल होगा कि रियल होगा। कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा कैसा इमेज का फॉर्मेशन होगा, वर्चुअल होगा कि रियल होगा। तो आने वाला जो लेक्चर होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यदि आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका समय शुभ हो। जय हिंद।